आज हम बात करेंगे, एक मेरी पेशेंट थी, वो अचानक से ओपीडी में आई, बहुत ही पैनिक कर रही थी, बहुत ही घबरा गई थी। बोल रही थी मैडम मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, बार बार बाथरूम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है, और आज मुझे मेरे बच्चे का मूवमेंट भी ढंग से नहीं हुआ है। जब हमने उसको चेक किया तब हमें समझ में आया कि वो बाथरूम लीकेज नहीं था, वो जो उसके बच्चे के पास की जो थैली थी वो फूट गई थी और उसमें से धीरे धीरे पानी लीक हो रहा था। हमें एग्जामिन करने पे समझ में आया कि धीरे धीरे जो पानी लीक हुआ उसके कारण बच्चे के आसपास का जो पानी है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। उसके कारण बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसी के कारण उसकी मूवमेंट्स जो थी वो कम हो गई थी। हमें उसकी इमरजेंसी में डिलीवरी करानी पड़ी। आज बच्चा और माँ दोनों सेफ है, बट आज हमें ये समझ में आया कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कंफ्यूजन है कि ये बाथरूम का लीकेज हो रहा है या बच्चे के आसपास की जो पानी की थैली है वो फूट गई है और उसका लीकेज हो रहा है। आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वाटर ब्रेक यानी कि पानी की थैली का फूटना क्या होता है। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वाटर ब्रेक यानी कि जो बच्चे के आसपास का जो पानी होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका फूटना क्या होता है, इसे आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कब आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और कब आपको इमरजेंसी में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो जो बच्चे के आसपास का पानी होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और ये एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में आसानी रहती है, बच्चों का कुशन रहता है, बच्चों को किसी भी झटके से ये पानी की थैली जो है वो बचाती है। जब आपका डिलीवरी का समय पास आ रहा होता है तो जो बच्चेदानी है वो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसमें, यानी कि उसमें दर्द आते हैं और दर्द के साथ ही वो बच्चे की डिलीवरी की तैयारी कर रही होती है। इसी दौरान जब बच्चे की डिलीवरी की तैयारी हो रही होती, कोई कॉन्ट्रैक्शन जल्दी आया, कुछ हुआ, तो ये जो पानी की थैली है ये फूट जाती है, उससे धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अब कई बार कंफ्यूजन क्या रहता है कि एकदम से पानी की थैली फूटी और एकदम से आपकी सलवार पेटीकोट कुछ गीला हो गया तो समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। पर जब ये थैली छोटा सा छेद हो जाता है, एकदम ज्यादा पानी नहीं आता, धीरे धीरे करके पानी आता है, कभी रुक जाता है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या। तब हमें ये लगता है कि हमें बाथरूम आ रही है, हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो हम इसे बाथरूम का इंफेक्शन समझते हैं और हम तब डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। बट आपको ये समझना जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पेशाब में और पानी की थैली फूटने में क्या अंतर है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जब पानी की थैली फूटती है, जो पानी निकलता है वो हल्का सा चिपचिपा होता है। अगर आप उसको फिंगर और थंब में लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पानी नहीं, चिपचिप सा पदार्थ है। जबकि आप पानी को लगाएंगे तो पानी कभी भी चिपचिप नहीं होता है। ठीक है, बाथरूम जब निकलती तो उसमें से हल्की सी स्मेल आती है। जब पानी की थैली फूटती है बच्चे के आसपास तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है। बाथरूम का कलर येलो, व्हाइट कुछ भी हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है जो पानी की थैली फूटती है। पर अगर आपकी पानी की थैली बहुत दिनों से फूटी हुई है, धीरे धीरे उसमें से पानी जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आपको बुखार आ सकता है, उस पानी में से कभी कभी बदबू आ सकती है, जैसे बच्चा जो है अंदर ही अंदर लैट्रिन कर देता है क्योंकि उसको स्ट्रेस हो रहा होता है, तो फिर ये जो पानी है ये हल्का येलो हो जाता है, टिंज हो जाता है, कभी कभी एकदम लैट्रिन जैसे कलर का होने लग जाता है। इसका मतलब होता है बच्चे ने अंदर ही अंदर मेकोनियम छोड़ दिया है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है तो एक बार डेफिनेटली आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो अगर इस समय जब आपका डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है, हल्के से दर्द के साथ पानी की थैली फूटती है, तो आप तुरंत अगर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और अगर आपकी बच्चेदानी का थैली का मुंह ढंग से नहीं खुला हुआ रहता है तो डॉक्टर आपको उसमें दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन कर सकते हैं, ताकि आपको दर्द भी आने लग जाए और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। पर कई बार क्या होता है कि ये टर्म से पहले यानी कि 8 महीने के पहले भी कई बार बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुल जाता है, थैली कभी कभी फूट जाती है, उसमें से पानी निकलने लग जाता है। तो कई बार डॉक्टर ट्राई करते हैं कि जो आपकी पानी की थैली फूटी है उसको रोक दिया जाए, आपका जो बच्चा है वो 8 महीने के बाद डिलीवर हो। उसके लिए वो आपको भर्ती करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, दवाइयां देते हैं, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट पे रखते हैं, बेड रेस्ट पे रखते हैं, साथ ही साथ बेटनीसॉल लगाते हैं ताकि बच्चे के लंग की मैच्योरिटी हो सके। अगर वो प्री टर्म डिलीवर होता है तो उसमें आपके बच्चे को ज्यादा एनआईसीयू का एडमिशन न लगे। इन सब चीजों का ध्यान आपके डॉक्टर्स आपके लिए रखते हैं, पर इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के पास टाइमली पहुंच सके। तो
जब आप हॉस्पिटल पहुंचते तो आपके साथ क्या क्या होगा? जब आप हॉस्पिटल पहुंचते तो डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करके देखेंगे कि बच्चेदानी का मुंह खुला है, नहीं खुला है, ये पानी का लीकेज हो रहा है जो बच्चे के आसपास है, या ये बाथरूम का लीकेज हो रहा है। साथ ही साथ वो चेक करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है, नहीं खुला है, कैसे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हमें आपका एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर कराना पड़ सकता है कि पानी कहीं कम तो नहीं हुआ है, बच्चे के मुंह में ठीक है या नहीं है, उनका बायोफिजिकल प्रोफाइल कैसा है, कहीं बच्चे ने गंदा पानी तो नहीं छोड़ दिया है। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ हो जाता है कि हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी तो थोड़ा सा ही पानी निकला है, रुक जाते हैं, थोड़ा दर्द बढ़ने देते हैं, उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे। तो हम आपको बता दें कि जब पानी की थैली अगर फूट जाती है तो क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको, आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा अगर लैट्रिन कर देता है यानी कि मेकोनियम छोड़ देता है तब बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कोरियो एमनोनाइटिस, यानी कि बच्चे के आसपास की जो थैलियां होती है, जो झिल्लियां होती है, उनका इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन के कारण माँ को भी कई बार खतरा हो जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल कंफ्यूजन न रखें कि आप थोड़ा सा रुक जाएं घर पे, होम रेमेडीज यानी कि घर के ही कोई घरेलू उपाय यूज कर लें, उसके बाद हॉस्पिटल जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल कंफ्यूजन में न रहें, क्योंकि आप और आपका बेबी जो है दोनों ही सेफ रहना चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहना चाहिए, आउटकम उसका सेफ रहना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर के पास डेफिनेटली विजिट करने जरूर जाएं। तो पानी की थैली फूटना हर मरीज का अलग अलग अनुभव हो सकता है। कई बार कम कम जाता है, पर कई बार एकदम गश से जाता है जिसमें आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे, कभी भी डाउट हो तो अपने डॉक्टर की डेफिनेटली सलाह लें। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अलर्ट एंड अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखें। नमस्ते।